हेलो डियर स्टूडेंट्स हम लेसन ए मैड टी पार्टी पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इस लेसन में देखा कि एलिस बिन बुलाई ही एनिमल्स की टी पार्टी में शरीक होना चाहती हैं और जो एनिमल्स हैं मार्शियर, हैटर, डॉरमाउस उसको बातों में पका रहे हैं, यानी वो उसको बहुत तंग कर रहे हैं। वो बेमाने पहेलियाँ उससे पूछ रहे हैं। एलिस अभी इन पहेलियों का जवाब सोच ही रही होती है कि वो सब लोग बीच में उसे इधर उधर की बातों में उलझा रहे हैं। जैसे कि हैटर पूछता है कि कौवा क्यों एक राइटिंग डेस्क की तरह दिखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये जो कहानी है ये कहानी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी। इट इज़ द सेम थिंग विद यू, सेड द हैटर। हैटर जो है अब एलिस को बोलता है कि तुम्हारे लिए तो ये सब बातें एक हो सकती हैं। यानी वो कौन सी बातें हैं जो हैटर एलिस को कह रहा है कि ये आपके लिए एक हो सकती है। वो ये हैं कि जैसा हैटर ने पहले बताया कि आप ये कहती है कि जो मैं देखती हूँ वो मैं खाती हूँ और जो मैं खाती हूँ वो मैं देखती हूँ। फिर डोर माउस भी कहता है कि आप ये भी कह सकती हो कि मैं सांस लेती हूँ जब मैं सोती हूँ, मैं सोती हूँ जब मैं सांस लेती हूँ। तो हैटर यही कहता है कि ये जो दोनों बातें हैं आपके लिए एक ही हैं। एंड हियर द कन्वर्सेशन स्टॉप्ड एंड द पार्टी सैट साइलेंट फॉर अ मिनट। और ये जो पार्टी है इस पार्टी में अब बातचीत थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है और ये पार्टी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। Alice meanwhile tried to remember all she could about crows and writing desks, but it wasn't much. और एलिस क्रो और डेस्क के बारे में पूछी गई पहेली के बारे में सोच रही है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। यानी जो हैटर ने पहेली पूछी है एलिस को कि जो कौवा है वो क्यों एक राइटिंग डेस्क की तरह दिखता है, वो इसी के बारे में सोच रही होती है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता है कि ये जो पहेली है इसका मतलब क्या है। द डोर माउस इज़ asleep अगेन, सेड द हैटर। हैटर अब कह रहा है कि ये जो डोर माउस है ये फिर से सो गया। एज ही poured a little hot tea onto its nose। और फिर वो क्या करता है, वो एक यानी गर्म चाय जो है उसकी नाक में डालता है। यानी एक मैड टी पार्टी है, यानी एक पागलों की टी पार्टी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। द डोर माउस shook his head impatiently and said without opening his eyes, of course, just what I was going to remark myself। तो डोर माउस ने बड़ी बेसब्री से अपना सिर हिलाया, क्योंकि जो हैटर है उसने इसकी जो नाक है इसकी नाक में गरम चाय डाली, तो इसी की वजह से वो इम्पेशेंटली उसने अपना सर हिलाया और आंखें खोले बिना कहा, बेशक बेशक, मैं भी तो यही कहना चाहता था। हैव यू गेस्ड द रिडल येट, ही सेड टर्निंग टू एल्स अगेन। अब हैटर जो है वो एल्स को फिर से पूछता है, क्या तुमने पहेली का मतलब समझा? यानी ये जो पहेली है आपने अभी तक इसका जो मतलब है वो समझा? नो, आई गिव इट अप, एल्स रिप्लाइड, व्हाट इज़ द आंसर। एल्स बोलती है, नहीं, मैंने हार मान ली। ठीक है, अब तुम ही बताओ इसका जो माने है वो क्या है, इसका जो मतलब है इस रिडल का, इसका मतलब क्या है। आई हैवेंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, सेड ही। तो अब जो हैटर है वो कहता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि इसका मतलब क्या है। नॉर आई, सेड द मार्च हेयर। इधर मार्च हेयर भी कहता है, मुझे भी इसका मतलब पता नहीं है। एल्स साइड, आई थिंक you might spend your time better, she said, than wasting it in asking riddles that have no answers। एलिस जो है अब परेशान होती है, क्योंकि
वो सोचती है कि ये जो हैटर है इसने ऐसी पहेली पूछी है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और वो परेशान होती है, और परेशानी की वजह से उसने अब एक गहरी सांस ली। तो फिर कहा कि तुम्हें कुछ अच्छा काम करना चाहिए, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, न कि रिडल्स पूछने में जिसका तुम्हें आंसर ही पता नहीं है। यू वुड नॉट टॉक अबाउट वेस्टिंग इट इज़ हिम। हैटर को लगता है कि मुझे टाइम के वैल्यू के बारे में सब कुछ पता है और मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम्हें ये पता चले मैं सब कुछ जानता हूँ तो तुम टाइम ज़ाया करने के बारे में मुझे नहीं पूछते। आई डोंट नो व्हाट यू मीन सैड एल्स। एल्स जो है वो अब पूछते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स यू डोंट, द हैटर सेड टॉसिंग हिज हेड। तो हैटर अपने सर को घुमाते हुए कहता है कि बेशक तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। आई सजेस्ट द यंग लेडी टेल्स अस ए स्टोरी सेड द मार्च हेयर। तो अब मार्च हेयर कहता है कि मैं इस जवान लड़की को मशवरा देता हूँ कि वो हमें एक कहानी सुनाए। यानी ये जो है मार्च हेयर जो है वो एक स्टोरी की अब फरमाइश करता है कि जो एलिस है वो हमें एक कहानी सुनाए। आई एम अफ्रेड आई डोंट नो वन सेड एल्स रादर नर्वसली। एल्स घबरा कर कहती है कि मैं डर रही हूँ, मुझे कोई कहानी नहीं आती है, मुझे कोई कहानी याद नहीं है। देन द डोरमाउस शेल दे बोथ सेड। अब वो दोनों यानी मार्चियर और हैटर कह रहे हैं कि डोरमाउस को कहानी सुनानी चाहिए। वेक अप डोरमाउस, एंड दे पिक्चर्ड इट ऑन बोथ साइड्स एट वंस। और डोरमाउस जो है डोरमाउस को कहने लगे डोरमाउस के कि उठो हमें एक कहानी सुनाओ। फिर दोनों ने दोनों तरफ से उससे पिंच किया। द डोरमाउस स्लोली ओपनड हिज आइज। आई वाजंट asleep, he said in a hoarse feeble voice. डोरमाउस ने अब आहिस्ता अपनी आंखें खोल ली और गहरी और कमज़ोर आवाज़ में कहने लगा, मैं सो नहीं रहा था। यानी डोरमाउस जो है वो अब इन्हें कहने लगा कि अब मैं सो नहीं रहा था। तो आई heard every word you fellows were saying. तो डोरमाउस जो है वो कहता है कि मैं आपकी हर बात को सुन रहा था, मैं सो नहीं रहा था। टेल अस ए स्टोरी सेड द मार्चियर। तो मार्चियर ने अब इसे कहा कि हमें कहानी सुनाओ। यानी मार्चियर जो है अब ये दोनों जो है जो मार्चियर और हैटर और इकरार कर रहे हैं कि हमें एक कहानी सुनाओ। यस प्लीज़ डू सेड एल्स। तो एल्स भी अब डोरमाउस का असरार करने लगी कि मेहरबानी करके हमें सुनाओ, यानी कहानी जो है हमें सुनाओ। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस कहानी के इस पार्ट को यहाँ पर ही कंक्लूड करेंगे। तो अगले क्लास में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और डोरमाउस की कहानी सुनेंगे। शुक्रिया, टेक केयर।